हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर अनीस अफरीदी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनीस अफरीदी। तो आज का हमारा जो मौजू है वो बेसिकली एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है, जिनको जो है ना वो पैरामेडिक्स भी कहते हैं और कहते थे। और अब जो है ना ये डिस्कशन इस चीज़ पे है कि बेसिकली एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारे हमारे सीनियर जूनियर कोलीग्स तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम जो है ना रजिस्ट्रेशन करें तो क्या फ़ायदे हैं, अगर ना करें तो क्या नुकसान हैं। तो बेसिकली एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। ये फेडरल एक इदारा है। इसकी जो है वो एक्ट की मंजूरी हुई 2022 में और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो जो फेडरल असेंबली है उससे जो है ना वो पास हुआ और उसके बाद जो है इसकी मंजूरी वगैरह हुई और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये एक्ट है और एक्ट जो है ना वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ना इसके साथ रहना, इसके अंडर रहना, ये जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है या जो है ना पैरामेडिक्स है, उन सब जो है ना, चाहे उनकी कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास जो है ना, अगर वो कहता है या कहती है कि मैं पैरामेडिक हूँ या एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो तब तक जो है ना वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं कहला सकते जब तक उसके साथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ना हो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का। तो बहुत ही सादा अल्फाज में मैंने कह दिया, लेकिन अब जो है ना थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाएंगे कि डिटेल क्या है, किस तरह से है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि 2022 में इसकी मंजूरी हुई और उसके बाद जो है ना ये सेंट्रलाइज बॉडी है और सेंट्रलाइज बॉडी जो है ना पूरे पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के इदारे हैं या एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये बना है। ये उस तरह जो है एक काउंसिल है, जिस तरह से नर्सिंग काउंसिल था और है। इसके अलावा पीएमडीसी जिस तरह से फार्मेसी काउंसिल है, तो ये हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी था और इसकी फाइनली जो है ना वो मंजूरी हो गई 2022 में। 3 साल हो गए तकरीबन इसके। तो अब जो है ना जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी जो है ना पैरामेडिक्स हैं, तो इनके साथ जो है ना जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक जो है ना ये अपने आप को किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत लाजमी है। अगर हम वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है ना हम जो है ना वो कौमी मफाद को देखेंगे, कम्युनिटी को देखेंगे, ना कि जो है ना वो अपने आप को देखेंगे। बहुत सारे इस तरह से इलाके हैं, बहुत इस तरह से रीजन्स हैं जिसमें जो है ना वो इलीगल तरीके से जो है ना वो लोग काम करते हैं, जिनके साथ ना तो सर्टिफिकेट है, ना तो डिप्लोमा है, ना जो है ना वो क्वालिफाइड पर्सन है और वो जो है ना लगा है काम कर रहा है एक इलीगल तरीके से। तो इलीगल लोगों से जो है ना अपने आप को जुदा करने के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन। जब तक कोई भी रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो अपने आप को क्वालिफाइड पर्सन नहीं कह सकता। अब क्वालिफाइड से ये मुराद नहीं कि जिन्होंने जो है ना वो ग्रेजुएशन की है, और क्वालिफाइड का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब है कि वो जो है ना लीगली वो काम कर सकता है कि नहीं, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, एमफिल भी है, पीएचडी भी है। तो इस तरह से है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना ये पब्लिक डोमेन में आती है कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक जो है ना उनको सेव करना, उनको जो है ना उनके हुकूक दिलाना। तो ये उनका हक बनता है कि जो ट्रेन पर्सन होते हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, तो वो जो है ना इनकी खिदमत करें, ना कि जो है ना वो इलीगल तरीके से। तो बहुत सारे इस तरह से पेरिफेरल इलाके हैं, बहुत सारे इस तरह से जो है ना वो विलेजेस वगैरह है, जिसमें जो है ना अनक्वालिफाइड लोग जो है ना लगे हैं और वो अपने आप को जो है ना वो पैरामेडिक्स या एलाइड वाले कहते हैं या कोई और जो है ना कहते हैं और जो है ना वो इलीगल जो है ना प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। तो मेन डोमेन जो है वो पब्लिक है। पब्लिक की सेफ्टी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ना वो पर्सन जो प्रेफरेंसेस हैं उसकी तरफ आते हैं कि पर्सन जो है ना इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हैं। तो लीगली जो है ना उस वक्त तक जो ये कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक जो है ना वो उनके पास एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ना हो। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जो है ना ये मैंडेटरी है ताकि आवाम को सेफ बनाया जाए, ताकि आवाम की हिफाजत की जाए, ताकि आवाम की अच्छे तरीके से खिदमत की जाए। तो ये बेसिकली पब्लिक डोमेन में है। अब अगर लीगल प्रैक्टिस की तरफ आ जाए तो उस वक्त तक जो है ना कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है ना कि सिर्फ गवर्नमेंट इदारों में, ना जो है ना वो सिर्फ प्राइवेट इदारों में, ना जो है ना वो इंडिपेंडेंट, बल्कि सबके लिए, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट सिस्टम है, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे हॉस्पिटल है, जिस जगह में भी है, जो कहता है कि मैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो उनके लिए अब ये लाजमी है, मैंडेटरी है। और इसके अलावा जो है ना कोई भी अपने आप को एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं कह सकता। और अनकरीब जो है जिस तरह से पीएमडीसी जो है ना वो सबके लिए ये लिखते हैं कि पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो इस तरह से जो है ना जितने भी इसके बाद पोस्ट आएगी, चाहे वो एकेडमिक्स में है, चाहे वो क्लिनिकल्स में है, चाहे वो जो है ना हॉस्पिटल्स में है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबके लिए जो है ना ये मैंडेटरी किया जाएगा। तो इसकी जो है ना रजिस्ट्रेशन लाजमी है। और इसके अलावा जो है ना अगर कोई कहता है कि मैं जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, या मैं जो है ना वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, या जो है ना इस तरह से जो बाकी हमारे फील्ड्स हैं, तो उसके लिए जो है ना मैंडेटरी है कि वो जो है ना उनके पास रजिस्ट्रेशन हो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी में। और कौंसल जो है इस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना उनका पूरा एक सिस्टम है। और उसके बाद जो है ना इन लोगों की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना वो लीगली अपने आप को कह सकते हैं कि मैं जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, या जो है ना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, या रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, या जो है ना वो आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, या इमरजेंसी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो ये अपने आप को जो है ना वो फिर कहला सकते हैं। इस तरह से जो है ना अगर हम एकेडमिक में देखें तो वो जो है ना अगर कोई जो है ना वो कहते हैं कि मैं लेबोरेटरी का लेक्चरर हूँ, या जो है ना वो आईसीयू का हूँ, इमरजेंसी का है, तो उस वक्त तक जो है ना किसी की जो है ना वो अपने आप को कोई नहीं कह सकता जब तक उसके पास जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ना हो। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है और इससे जो है ना वो बहुत सारे लीगल जो इशूज़ है वो हल हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन सबके लिए जो है ना वो मैंडेटरी है। इसके अलावा जो है ना वो जो लीगल प्रैक्टिस है इंडिपेंडेंटली, तो ये तब तक कोई बंदा नहीं कर सकता जब तक जो है ना इसकी रेगुलेटरी बॉडी ना हो। तो अब एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की या पैरामेडिक्स की जो है ना वो अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी हो गई। तो अब जो है ना ये प्रॉपर एक नोटिफिकेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है ना सब टेक्नोलॉजी में वन बाई वन जो है वो उसकी कम्युनिकेशन होगी हेल्थ केयर कमीशन वालों के साथ। और उसके बाद जो है ना ये लीगली जो है ना वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने अपने डोमेन में, अपने जो है ना क्वालिफिकेशन के मुताबिक। तो इनके लिए कैटेगरीज वगैरह भी बनाई है। कैटेगरीज के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना ये रजिस्ट्रेशन जो है ना लाजमी है। अच्छा, तो 2 पॉइंट्स हो गए। एक ये कि लीगली जो है ना उस वक्त जो है ना उस वक्त कोई नहीं कह सकता कि मैं एक एलाइड प्रोफेशनल या पैरामेडिक्स हूँ जब तक उसके साथ रजिस्ट्रेशन ना हो। दूसरी बात ये मैंने पब्लिक डोमेन में कह दी कि ये जो है ना किस तरह से है और पब्लिक को किस तरह से हमने सेफ बनाना है। तो इलीगल जो लोग हैं जिसको अताई जिसको हम कहते हैं, तो उससे जो है ना बचने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, सबकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जो थर्ड हमारे पास आ जाएंगे वो है बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो नेशनल में जो है ना चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट है, या जो है ना डिप्लोमा के है, या जो है ना टेक्नीशियन की पोस्ट है, या जो है ना टेक्नोलॉजिस्ट के है, या हमारे साथ फैकल्टी में है, या रिसर्चर्स के लिए है, तो सबके लिए जो है ना ये मैंडेटरी है कि वो जो है ना रजिस्टर्ड हो एचपी काउंसिल के साथ। तो ये नेशनल की बात हो गई। अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखें तो इंटरनेशनल बहुत सारे हमारे सीनियर जूनियर कोलीग्स, टीचर और इस तरह से बहुत सारे हैं कि वो जो है ना बाहर लोग जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, इसके अलावा यूरोप में, इसके अलावा यूके और ये जो यूएस कैनेडा ये सब है। तो बेसिकली तब तक जो है ना वहाँ पे उनकी डेटा फ्लो नहीं होती, तब तक जो है ना उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती जब तक जो है ना ये एचपीसी जो है ना रजिस्टर ना हो। अगर वो एचपीसी से जो है वो रजिस्टर है तो उसके बाद जो है ना जब बाहर अप्लाई करेंगे और बाकी उनका क्राइटेरिया फुलफिल है तो उसके बाद जो है ना उनको कंसिडर किया जाएगा। और फिर भी जो है ना वो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए या रजिस्ट्रेशन नंबर की वेरिफिकेशन के लिए वो फिर जो है ना वो कौन से के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे कि ये बेसिकली आप लोगों का कैंडिडेट है या नहीं है।
तो अभी तक जितने भी हुए हैं, जितने भी चले गए हैं, जितने अभी काम कर रहे हैं बाहर, तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी है, और जिनका इरादा है कि हम बाहर चले जाएँ और बाहर जो है ना वो सर्व करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है वो फिर हेल्प करेंगे, तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो जो है ना रजिस्ट्रेशन पहले कराएँ, तो रजिस्ट्रेशन बहुत लाज़मी है। इसके अलावा अगर जो है ना वो हम क्लिनिकल साइड पे देख ले, तो अभी तक जितने भी क्लिनिकल साइड पे है हमारे गवर्नमेंट सेटअप में या जो है ना प्राइवेट सेटअप में, तो किसी के साथ जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। अब जो है ना रेगुलेटरी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो हम सबको चाहिए कि इसके साथ रजिस्टर हो जाए और बाकी जो है जितने, क्योंकि इसमें जितने भी क्लिनिकल की पोस्टें आएँगी, जिनकी प्रमोशंस होगी, जिस तरह से रिसेंटली मैंने एक सिनेरियो सुना है कि बल्कि नोटिफिकेशन है प्रॉपर कि जिनका जो है ना वो एबीआर नंबर नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो उस वक्त जो है ना उस वक्त तक जो है ना उनकी प्रमोशन भी नहीं होती। तो इस तरह से जो है ना अनकरीब जो है ना ये भी होगा कि उनकी प्रमोशन नहीं होगी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, चाहे वो एकेडमिक्स में, चाहे वो क्लिनिकल्स के साइड में हो, चाहे जो भी फील्ड हो, लेकिन अगर वो एलाइड का है तो उसमें जो है ना प्रमोशंस, उनकी हायरिंग, उनकी जो है ना वो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी जब तक जो है ना वो उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो। तो ये मैंडेटरी है प्रमोशन के लिए, हायरिंग के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, आम पोस्टों के लिए, डिप्लोमा टेक्नीशियन, बीपीएस 20 तक जो क्लिनिकल साइड पे है, या जो है ना बाकी जो है, तो सबके लिए क्लिनिकल, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे जो है ना जो भी हो, चाहे हायरिंग हो, चाहे प्रमोशन होती है, उसके लिए भी मैंडेटरी होगा। तो अभी से अप्लाई करें, अभी से जो है ना उसके साथ रजिस्ट्रेशन करें, ताकि बाद में जो है ना कोई मसला आपको ना हो। इसके अलावा जो है ना जिस तरह से मैंने बात की कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, तो एम्प्लॉयमेंट तो यही है कि क्लिनिकल साइड हो गया, या जो है ना वो हमारे पास फैकल्टी साइड पे हो गई, एकेडमिक साइड पे, तो उनकी अभी तक जो हायरिंग हो रही थी तो वो जो है ना उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है ना वो ये मैंडेटरी होगा कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो, अदरवाइज जो है ना वो एलिजिबल नहीं होंगे। जब बंदा एलिजिबल ना हो, अगर उसके पास पीएचडी भी हो, पोस्ट डॉक भी हो, तो फिर भी जो है ना वो नहीं हो सकता। तो सबके लिए यही एक मैसेज है, सबके लिए जो है ना वो एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है ना रजिस्टर कराएं। इसके अलावा जो है वो अगर हम देख ले बाकी जो है ना, अगर सीपीडी जिस तरह से ना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, तो जिस तरह बाकी उसमें है, नर्सिंग में है, इसके अलावा जो है ना एमबीबीएस बीडीएस के लिए है कि वो जो है ना अपने आप को जो है ना डेवलप करे, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल जो अपनी फील्ड में है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे क्लिनिकल हो, चाहे फैकल्टी के साइड पे हो, तो सीपीडी जो है ना उसकी जो है ना अपग्रेडेशन, उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है ना करीब ये भी मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आप एलाइड प्रोफेशनल है और रजिस्टर है, तो तभी जो है ना उसके लिए एलिजिबल होंगे, और वो सीपीडी वगैरह जो है ना वो प्रमोशंस और इस चीज़ों के लिए जो है ना ये फिर लाज़मी है। तो वही बात आ गई कि फिर जो है ना उसमें प्रमोशंस और लोगों को जो है डिफिकल्टी होगी, तो अभी से जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। इस तरह से जो है ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हमने डिस्कस कर दिया कि वो लाज़मी है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल में जो अपनी पोस्टें हैं, जिनके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, कुछ आईटी की पोस्टें होंगी, कुछ जो है ना बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वगैरह है, उनकी तो एलिजिबिलिटी जो है ना उनका जो अपना तरीकाकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जो फेडरल इदारों का है, जो सूबाई गवर्नमेंट का है, तो वही अप्लाई होंगे। लेकिन उसमें जो है वो हमारे पास जो की पोजीशंस होते हैं, जिस तरह से इंस्पेक्शन टीम के लिए जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन, या जो हमारे पास बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर जो एकेडमिक्स हो गई, रिसर्च हो गई, तो ये पोस्टें जो है वो आने वाले दिनों में जब एडवर्टाइज होंगे, तो इनके लिए भी जो काउंसिल के अंदर पोस्टें हैं और जिनके लिए वो पोस्ट स्पेसिफिक होंगे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, जो हमारे पास तभी जो है ना आप एलिजिबल होंगे जब वो जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन हो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ। तो अगर आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर जो है ना आप बिल्कुल भी उन पोस्टों के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना ये मैंडेटरी है कि वो जो है ना मीट कर दे, उसके बाद जो है ना एलिजिबल होंगे। ये एक अनऑफिशियल चीज़ है कि अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फ्यूचर में यही पॉसिबल है कि जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो हमारे एक्ट में भी हैं कि काउंसिल के मेंबर जो है ना वो तब जो टेक्निकल मेंबर्स हैं वो तभी जो है ना वो मेंबर्स कहलाएंगे काउंसिल के लिए, और उस मेंबरशिप के लिए जो है ना कौन बंदा एलिजिबल होगा, जो रजिस्टर होगा एलाइड प्रोफेशनल काउंसिल के साथ। इससे पहले तो नहीं था, तो इस वजह से जो है वो बाकी मेंबर्स वगैरह है वो अगर हुए भी हैं तो एक एक्ट के अंदर हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो भी जो है ना मेंबर होगा, तो मेंबर से पहले जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, तो मेंबरशिप जो है ना उसके लिए भी लाजमी है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन टीम है, जो जीरो विजिट इंस्पेक्शन से पूरे पाकिस्तान से वो रिक्रूट होंगे, तो उनके लिए भी जो है ना ये लाजमी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज जो है ना कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो फिर जो है ना वही बात है कि फिर जो है ना वो हम मुश्किलात फेस करेंगे। तो बेहतर तो ये कि जो है ना टाइम भी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। फ्यूचर में एक और चीज़ भी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी जो है वो काउंसिल ने अप्रूवल दिया है, इसकी नोटिफिकेशन वगैरह भी है कि कुछ फंड्स वगैरह होंगे, स्कॉलरशिप टाइप होंगे, या जो है ना हमारे पास फंड्स होंगे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो जो है ना रिसर्च में यूटिलाइज कर ले, या वर्कशॉप सेमिनार्स, तो इन चीज़ों में, तो प्रोजेक्ट्स में, तो इनकी एलिजिबिलिटी फंड के लिए अप्लाई करने के लिए भी जो है ना बीइंग एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तो आपकी रजिस्ट्रेशन पे लाजमी है। तो रजिस्ट्रेशन जो है ना हर एक चीज़ के लिए वो लाजमी होगी जो जिसका लिंक होगा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ। तो इसकी भी जो है ना मैंडेटरी है कि रिसर्च फंड और वर्कशॉप वगैरह तो जितने भी होंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी लाजमी है। इसके अलावा जो है ना वो जो मेन चीज़ है, जिस तरह मैंने पब्लिक डोमेन में बात की, तो इस तरह से अगर कोई बंदा जो है ना वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है जो उसके डोमेन में नहीं, और वो जो है ना कर रहे हैं, अब मिसाल में दे दूंगा कि मैं जो है ना एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और मैं जो है ना रेडियोलॉजिस्ट का काम करूँ, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का काम करूँ, तो ये एक इलीगल तरीका है। तो कौन सा जो है ना वो डिस्क्राइब करेगी जॉब डिस्क्रिप्शन भी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस वो डिज़ाइन करेंगे कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बेसिकली हमारे पास क्या है एक बंदे की, अगर वो जो है ना डिप्लोमा होल्डर है तो उसके लिए क्या होगा, अगर सर्टिफिकेट होल्डर है, बीएस है, पीएचडी है, एमफिल है, तो उसके लिए क्या है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो जो है ना रजिस्ट्रेशन उसकी हो, ताकि जो है ना वो अपने डोमेन में काम कर सके, अपने जो है ना वो लिमिट में काम कर सके। तो ये एक अवामी मैसेज था हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए कि वो जो है ना जल्द से जल्द अपने आप जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर करें एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के साथ। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इससे पहले भी जो है ना वो वीडियो है, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से जो है ना उस पर जो है ना 1 बाय 1 स्टेप है, तो उसको देख सकते हैं, उसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, अप्लाई करें एडवांस में, अभी से जो है ना शुरुआत करें, तो आप लोग कुछ दिनों में जो है सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। तो जितनी भी फ्यूचर में चीज़ें आएंगी तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो एक छोटा सा मैसेज था, तो सब में जो है ना इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई भी जो है ना सिनेरियो, कोई कंफ्यूजन है, तो वो जो है ना आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, तो हम जो है ना उसको भी डिस्कस करेंगे फिर। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एलाइड प्रोफेशनल काउंसिल जो है ना ये मैंडेटरी है, और इसको जो है ना इसके साथ रजिस्ट्रेशन और इसके अंडर रहना ये बहुत ही लाजमी है। और फ्यूचर में भी हम इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एलाइड प्रोफेशनल काउंसिल। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। अस्सलाम।